नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टेक्सटाइल में आपका टाई एंड डाइज टेक्सटाइल्स कि टाई एंड डाई होती क्या चीज़ है और ये क्या मेथड है। हम टाई एंड डाई के बहुत सारे फैब्रिक्स जो हैं वो पहनना पसंद करते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन टाई एंड डाई होती क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। टाई एंड डाई जो है वो एक ऐसी टेक्निक है। टाई एंड डाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। और भारत ही नहीं, भारत के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर टाई एंड डाई का सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यह एक कपड़े को रंगने की विधि है। जो टाई एंड डाई है यह कपड़े को रंगने की एक विधि है। वैसे तो टाई एंड डाई के अंदर कपड़े को परिसज्जित किया जाता है डाइज के मार्फत, डाइज लगा के कपड़े को परिसज्जित किया जाता है। अब इसके अंदर की जो ये दूसरी चीज़ कि जो ये टाई एंड डाई है यह 1960 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ, परंतु जो लुइस ची चांगुट थे उनकी लिखित दर्ज कुछ किताबें हैं, कुछ मतलब ये कहें कि रिटन वर्क है जिसके अंदर टाई एंड डाई के बारे में 1909 और 1941 में भी इसका जिक्र मिलता है। और जो ये टाई एंड डाई है इससे कपड़ों को रंगा जाता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती वर्क है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। इसके अंदर जो मेन मतलब क्रिया होती है वो है डाइंग की, रंगना, रंगा जाता है। और जो प्रोसेस है वो दो तरीके से प्रोसेस है। इसके अंदर रंगने का दो तरीके, डायरेक्ट डाई है, ये डाइस को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो इसको डाइंग कहते हैं, रंगना कहते हैं, रंगाई कहते हैं इसको। इसमें दो तरीके हैं डाइंग करने के या रंगाई करने के। पहला है यान रंगाई और दूसरा है फैब्रिक रंगाई। तो सबसे पहले यान रंगाई के अंदर कपड़े को बनाने से पहले, कपड़ा बनाने के लिए जो धागा तैयार किया जाता है उस धागे को ही रंग लिया जाता है और उसके बाद वीविंग की जाती है। ये जो है तरीका जो है वो भारत के कई ऐसे राज्य हैं अलग अलग, जहाँ पर उन राज्यों के नाम के अकॉर्डिंग ही वहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स को जाना जाता है। जैसे गुजरात में पटोला, इसके अलावा क्योंकि पाटन एक ऐसी जगह है जहाँ पे यान को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रंग के फिर बुनाई की जाती है, इसलिए उसको पटोला कहते हैं। और पटोला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक पाटन जगह है जहाँ पे इसको वर्क किया जाता है और वहाँ पे ये मिलती है। इसके अलावा वीविंग से पहले जितनी जगह पे इस भारत के जितने भी स्टेट्स में यान को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रंग के जब वीविंग की जाती है तो ये भी एक डाइंग का प्रोसेस कहलाता है। दूसरा है फैब्रिक डाइंग। फैब्रिक डाइंग के अंदर क्या होता है कि पहले यान से सिंपल प्लेन फैब्रिक बना लिया जाता है जिसको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। फिर उसकी कुछ बेसिक प्रोसेसिंग करने के बाद हम कपड़े को रंगते हैं, डायरेक्ट कपड़े को रंगते हैं, उस पर छपाई नहीं करते लेकिन उसको डायरेक्ट रंगते हैं। रंगने में जैसे डायरेक्ट रंग का जो घोल होता है उसके अंदर फैब्रिक को डिप कर दिया जाता है, उसको डुबो दिया जाता है जिससे कि उनकी सतह के ऊपर रंग जो होता है वो चढ़ जाता है। ये दो तरीके हो गए रंगाई करने के, एक तो है यान को रंगना, दूसरा है फैब्रिक को रंगना। नेक्स्ट आता है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई, आप जो इस स्क्रीन पे इतने खूबसूरत सैंपल्स देख रहे हैं ये टाई एंड डाई के ही हैं, यानी कि बांधो, कपड़े को बांधो और उसको रंगो। ये इतने खूबसूरत जो है ये सब टाई एंड डाई के ही सैंपल्स हैं जिनको राजस्थान में, गुजरात में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये जो आपको सामने आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा फेमस टाई एंड डाई के सैंपल्स हैं। अब के टाई एंड डाई होती क्या चीज़ है, हम इसको क्या कहेंगे कि ये टाई एंड डाई कहलाता है।
टाई एंड डाई रंगाई करने का एक अवरोधक रंगाई का एक प्रोसेस है। रेसिस्ट डाइंग कहलाता है ये। रेसिस्ट डाइंग से कहने का मतलब है कि कपड़े को रंगना रेसिस्ट सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके, अवरोधक पदार्थों का इस्तेमाल करके जब हम रंगाई करते हैं उसको हम कहते हैं टाइंग एंड डाइंग। टाइंग एंड डाइंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि जो ये टाई एंड डाई है इसके अंदर कपड़े को, सबसे पहले कपड़े को अपनी इच्छा की डिज़ाइन के अनुसार उस जगह को, कपड़े के उस जगह को बांधा जाता है धागे से या और किसी अन्य चीज़ से, जैसे रबर बैंड है, धागा है या किसी और चीज़ से उसको बांध दिया जाता है। उसके बाद हम उसको जब कलर में डुबोते हैं, डुबोने के बाद सुखा के जब धागे को हटाया जाता है तो वो डिज़ाइन हमारे सामने आता है। कपड़े की सतह पे जहाँ पे धागा बंधा होता है वहाँ पे कलर नहीं जाता, रंग अवरोध, धागा जो है उस सतह पर रंग को अवरोधित करता है, पहुँचने से अवरोधित करता है, इसलिए इसको रेसिस्ट डाइंग भी कहते हैं, अवरोध रंगाई प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब इसके अंदर और जो रंगाई के प्रमुख जो मतलब प्रकार हैं, या हम ये कहें कि इससे बनने वाले जो चीज़ें हैं वो लहरिया, बंधेज, पोंचा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं फील्ड्स में वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद है मटेरियल एंड फैब्रिक्स। फैब्रिक के जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल्स में जो फैब्रिक का मटेरियल होता है, ज़्यादातर हम जो राजस्थान में जो इस्तेमाल होता है वो कॉटन, सूती कपड़ा, मलमल का, लिनन का, इस तरह के कपड़े सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा रेशम, जॉर्जेट, शिफॉन, ये जो प्योर वाले जो फैब्रिक्स होते हैं इनका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टाई एंड डाई के लिए। सिल्क पे भी होता है। सिल्क के अंदर जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं टाई एंड डाई का, वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से उसको, क्योंकि सिल्क अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस फैब्रिक और फाइबर है, जिसकी वजह से हम इसका जो टाई एंड डाई का प्रोसेस है बहुत सॉफ्टली इसको हम हैंडल करते हैं। तो इसमें जो फैब्रिक मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, कॉटन, लिनन, खादी, ये जो फैब्रिक्स होते हैं इन पे वुलन पे भी आजकल जो है वो टाई एंड डाई होने लग गया है। अब कि रेसिस्टिंग सब्सटेंसेस, फैब्रिक को रेसिस्ट करने के लिए, अवरोधित करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो हैं धागे, हेयर पिन, रबर बैंड्स, कॉइन, दाल, अनाज, छोले, क्या बोलते हैं, सुई धागा, ये जो चीज़ें होती हैं ये कपड़े को बांधने में काम आती हैं और हम इनसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं कपड़े को बांधने के लिए, डाई को रेसिस्ट करने के लिए। फिर है आपका डाइज़। इसके अंदर, डाइज़ के अंदर डायरेक्ट डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर सिंथेटिक कपड़े के ऊपर हम टाई एंड डाई प्रक्रिया कर रहे हैं तो सिंथेटिक डाइज़ का या केमिकल डाइज़ का भी सबसे आजकल वर्तमान समय में केमिकल और सिंथेटिक डाइज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टाई एंड डाई के अंदर, क्योंकि ये डाइज़ उतरती नहीं हैं, ब्लीड नहीं करती हैं, क्योंकि नेचुरल डाइज़ जो हैं और डायरेक्ट डाइज़ जो हैं वो फैब्रिक से ब्लीड कर जाती हैं, जिसकी वजह से आज का कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो केमिकल डाइज़ और सिंथेटिक डाइज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब इक्विपमेंट्स, किस किस तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है इसके अंदर, तो जैसे इसमें हमें चाहिए टब, बड़े पतीले, लकड़ी के स्पून्स, ग्लव्स, रफ कपड़ा
और फ्यूल के लिए हमें कुछ भी, हमें भट्टी या फिर हमें लकड़ी से वो करने के लिए, और बाकी डाइज और इसमें और कलर फिक्सर वगैरह इन सब की आवश्यकता होती है, तो ये हमें चाहिए। अगर हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो हमें ये सारे इक्विपमेंट बड़े साइज़ में चाहिए। और अगर हम घरेलू स्तर पे अगर हम डाइंग कर रहे हैं तो हमारे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं कपड़े के अकॉर्डिंग हम उसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स हैं, टब, पतीले, लकड़ी के चम्मच, ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, रफ़ कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है टेक्निक्स ऑफ टाइंग। कपड़े को बांधने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर जैसे कि प्लीटिंग है, नॉटिंग है, मार्बलिंग है, क्लिपिंग है, फोल्डिंग है, टकिंग है, इसके अलावा स्टिचिंग है और बाइंडिंग है। और जो बांधने का तरीका है कि आप कपड़े जैसा आप बांधना चाहें, ये तो तरीके हैं आपके कपड़े को बांधने में। जब आप इन कपड़े को जिन भी तरीकों का इस्तेमाल करके बांधते हैं आपके कपड़े पे इम्प्रेशन भी उसी तरीके का आता है, और फिर हम उस टेक्निक के अकॉर्डिंग ही उनको नाम भी देते हैं कि ये क्या नॉटिंग का आएगा तो किस तरीके का होगा, कपड़े पे जब गांठ बांध देते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने ही है टेक्निक्स ऑफ टाइंग कि हम कपड़े को किस तरीके से कितने तरीके से बांध सकते हैं। इसके अलावा है प्रोसेसिंग ऑफ डाइंग, प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ। प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ के अंदर सबसे पहले जिस भी कपड़े को आपको रंगना है उस कपड़े को आवश्यकता अनुसार अपना आप वो कपड़ा ले लीजिए, उसको आप वो कर लीजिए स्टार्च, जो उसके अंदर स्टार्च लगा हुआ है आप उसको, उस कपड़े को स्टार्च मुक्त कर दीजिए। सिंपल पानी में आप उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए, जिससे कि उसमें जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ हैं और अगर उसमें कलफ लगा हुआ है तो वो कलफ निकल जाए। उसके बाद आप उसको धो के अच्छे से फटकार के सुखा लीजिए। प्रेस करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद आप उसको तैयार कर लीजिए रंगने के लिए। उसके बाद आता है मेकिंग द डिज़ाइन एंड मोटिव्स। जब आपका कपड़ा धुल के और स्टार्च मुक्त हो जाता है प्रेस करने के बाद, उस कपड़े पे आपको जो भी डिज़ाइन बनाने हैं, डॉट डिज़ाइन बनाने हैं, नॉटिंग का बनाना है, लहरिया बनाना है, मोठड़ा बनाना है, मार्बलिंग करनी है, प्लीटिंग करनी है, जो भी डिज़ाइन आपको बनाने हैं वो मोटिव्स आप मोटे मोटे तौर पे आपको ट्रेस आउट करने होते हैं अपने फैब्रिक के ऊपर, और आप उन फैब्रिक के ऊपर अपने मोटिव्स को ट्रेस आउट कर लीजिए। ट्रेस आउट करने के बाद आप उनको जो भी आपकी टाइंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके उन मोटिव्स को बांध दीजिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाइंग स्टफ़। उसके बाद जब आपका कपड़ा यहाँ तक तैयार हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ कलर को तैयार करेंगे। अगर आपका सिल्क का फैब्रिक है रंगाई करने के लिए तो हम ठंडी विधि से कलर बनाएंगे, और अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो हम उसको गर्म विधि से बनाएंगे। बड़े पतीले में अपने कपड़े के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पानी को गर्म करने के लिए रखिए। उसमें जिस भी कलर को आपको बनाना है वो कलर, वो डाई आप कपड़ा पानी में डाल दीजिए। जब वो उबलने लगे तो उसमें कलर फिक्सर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोप डाल के उसको क्रीमी सा एक सॉल्यूशन बना लीजिए। उसके बाद जो आपका कपड़ा बंधा हुआ है, टाइड कपड़ा है, उसको पानी में अच्छे से भिगो के निचोड़ के, जो पानी आपका कलर का पानी उबल रहा है उसके अंदर आप अपना कपड़ा डाल दीजिए, और आपका जो कपड़ा है वो रंगाई जो डाइंग है वो आपके कपड़े की हो जाएगी। इस प्रकार से आपका जो प्रोसेस ऑफ डाइंग है ये कंप्लीट होता है। 10 मिनट के लिए अपने कपड़े को कलर स्टफ़ में रहने दीजिए उसको अच्छी तरीके से। उसके बाद आप अपने कपड़े को डाई स्टफ़ से निकालिए और एक साफ़ पानी के टब में उस कपड़े को डाल दीजिए, क्योंकि वो गर्म होगा।
उसके बाद जब आप क्लीन वाटर में उसको डालते हैं तो एक्स्ट्रा जो डाई होगी वो निकल जाएगी और आपका कपड़ा ठंडा हो जाएगा। कपड़े की प्रकृति और डाइस की प्रकृति के अनुसार धूप या छांव में आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए। जब कपड़ा बहुत अच्छे से सूख जाए तब आप उसकी टाइम को, जो आपने बांधा है धागा या जो भी स्टिच किया है या आपने सेफ्टी पिन या हेयर पिन या क्लिप लगाई है, उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद अपने कपड़े को खोल लीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि टाई एंड डाई एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है कपड़े को डाई करने के लिए। मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है। भारत में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, जैसे राजस्थान में बांधनी, गुजरात में पटोला और हैदराबाद में इसको पोचमपल्ली, मध्य प्रदेश में इसको इक्कत। इस तरीके से इसको अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। अगले हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि बांधनी क्या है, पटोला क्या है, इक्कत क्या है और पोचमपल्ली क्या है।